नमस्कार, मैं नृपेन हर्ष ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे मासिक राशिफल के क्रम में नवंबर 2025 में मीन राशि के जातकों के जीवन पर ग्रहों की स्थितियों के कारण से, गोचर में ग्रहों की स्थितियों के कारण से क्या प्रभाव रहने वाला है, कहाँ सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी और कौन से उपाय जो है वो आपके लिए नवंबर के महीने में करना जो है विशेष रूप से लाभप्रद रहने वाला है। तो राशिफल पे आने से पूर्व ग्रहों की स्थिति के बारे में अगर मैं बात करूं तो मीन राशि में आपके जो राशि स्वामी है वो मूल रूप से जो है उच्च राशि में है और उच्च राशि में होने के साथ साथ जो है वो आपके लिए अच्छी स्थिति जो है वो आपके लिए बनती हुई दिखाई दे रही है। कारण उसका कि उच्च राशि में होने के कारण से जो है आपको विशेष रूप से यहाँ आपकी संतान की प्रगति और संतान की ओर से आपको कोई शुभ समाचार जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। नवंबर के महीने में आप जो है उनकी प्रोग्रेस या कोई सफलता जो है आप होते हुए देख सकते हैं। उनके संदर्भ में आपको कोई अच्छी खुशखबरी जो है वो मिल सकती है। तो राशि स्वामी का स्वयं राशि में और उच्च का होना आपके लिए जो है विशेष रूप से लाभप्रद जो है नवंबर के महीने में मीन राशि में जो है आपको देखने को मिल सकता है। वहीं मैं अगर सूर्य के प्रभाव की अगर बात करूं तो सूर्य जो है वो अष्टम भाव में तुला राशि में है, नीच के हैं और वहीं 2 नवंबर से जो है शुक्र भी जो है तुला राशि में आ गए हैं, रुच के हैं और ऐसे में शुक्र जो है वो सूर्य का नीच भंग योग जो है निर्माण करेंगे, जिसका भी आपको अच्छा खासा लाभ जो है देखने को मिल सकता है। मंगल बुध का प्रभाव अगर मैं बात करूं तो आपके नवम भाव में जो है रहने वाला है और नवम भाव में जो है मंगल का ये प्रभाव रहना, क्योंकि मंगल अपनी स्वयं राशि में वृश्चिक राशि में है और उच्च राशि में है, तो भाग्य निश्चित रूप से जो है वो आपका साथ देगा और आपके जो कार्य अब तक रुके हुए थे वो बनने शुरू होंगे और आपका मन जो है वो अध्यात्म की तरफ भी जो है रह सकता है। धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती है, मांगलिक कार्यों में आपका धन जो है कुछ खर्च हो सकता है और ये बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। और दूसरी ओर अगर मैं बात करूं तो शनि जो है 27 तारीख से जो है वो आपके मार्गी हो रहे हैं, वक्री स्थिति से मार्गी होंगे, सीधी चाल चलेंगे और ऐसे में जो है आपके रुके हुए कार्य जो है बनने शुरू होंगे। आपका जो पूर्व से कोई भी लंबित कार्य था जो अब तक जो है उसमें मंथर गति चल रही थी, तो उसमें अब आप अपनी गति उसमें होते हुए देखेंगे और वो आपके पक्ष में रहेगी। और दूसरी ओर अगर मैं बात करूं तो शनि की साढ़े साती के प्रभाव में भी जो है वो आप चल रहे हैं, तो शनि का मार्गी होना भी कहीं ना कहीं आपको जो है लाभान्वित करेगा और मार्गी जो है वो आपकी राशि में ही हो रहे हैं, तो ऐसे में जो है आपके पास में जो है ऐसे अवसर जो है आपको मिलेंगे जिन अवसरों की प्रयास के लिए आप काफी लंबे समय से जो है प्रयासरत थे और उन अवसरों के कारण से जो है आपका कुछ शुभाशुभ जो है आपके जीवन में होने वाला था या कुछ अच्छी चीजें जो है वो आप अर्जित करने वाले थे और इस कारण से जो है वो पेंडिंग चल रही थी कि वो कार्य नहीं हो पा रहे थे, रुक रहे थे, तो अब शनि का मार्गी होना तो कहीं ना कहीं उन कार्यों में आप अपने पक्ष में गति होते हुए देखेंगे, जो कि आपके लिए भविष्य के लिए जो है अच्छे परिणामदायक रहने वाली है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो शनि का मार्गी होना भी आपके लिए कहीं ना कहीं लाभप्रद रहेगा। वहीं राहु जो है वो आपके कुंभ राशि में चल रहे हैं और केतु सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, तो ग्रहों की ये जो स्थिति बनी हुई है इस कारण से अगर नवंबर के महीने में अगर स्वास्थ्य के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मूल रूप से सूर्य जो है नीच में है, तो यहाँ बैक पेन होना, हड्डियों से संबंधित कुछ समस्याएं जो है वो आपको हो सकती है। आंखों में संक्रमण होना, आंखों में कुछ दिक्कतों का सामना जो है वो आपको करना पड़ सकता है। आई साइड वीक होना, ये समस्या जो है इससे आप ग्रस्त रह सकते हैं, तो आप विशेष रूप से ध्यान रखें। और साथ ही साथ जो है आपके 16 नवंबर के बाद में आप वाहन थोड़ा धीरे चलाएं, क्योंकि चोट और दुर्घटना के भी योग जो है बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो निवेदन रहेगा कि आप जब भी गाड़ी चलाएं तो सिर्फ गाड़ी चलाएं और अपने मस्तिष्क को जो है उसी पे जो है आप ध्यान रखें कि आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, अन्यत्र कहीं आप सोचे ना, क्योंकि होता ये है कि आप वाहन चला रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, तो ये स्थिति जो है आपके ना आए, क्योंकि सूर्य नीच के हैं तो कुछ हद तक जो है तनाव और स्ट्रेस भी जो है वो आपको परेशान कर सकता है। बात करते हैं कार्य क्षेत्र की। कार्य क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो बृहस्पति का प्रभाव आपकी राशि पर जो है रोना, बहुत ही अच्छे योग जो है आपके लिए बृहस्पति बनाएंगे। शुभ स्थिति में जो है वो बृहस्पति आपके बैठे हुए हैं, तो कार्य क्षेत्र में आपको सीनियर्स द्वारा, मैनेजमेंट द्वारा अतिरिक्त जिम्मेवारी जो है मिल सकती है और उस जिम्मेदारी
के बोझ के कारण से आप कुछ हद तक जो है परिश्रम आपका बढ़ेगा, स्ट्रेस जो है आपका बढ़ सकता है। लेकिन मंगल भी स्वयं राशि में है, तो कहीं ना कहीं इस स्ट्रेस को आप जो है पार करते हुए, इस तनाव के चलते हुए भी आप जो है श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। और उस श्रेष्ठ प्रदर्शन के कारण से आप अपने सीनियर्स जो है उनसे अच्छा सामंजस्य बैठाने में सफल रहेंगे और आपके कार्य क्षेत्र पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और शनि जहां एक और वक्री से जो है मार्गी हो रहे हैं, और मार्गी होने के कारण से आप जो कार्य क्षेत्र में जो प्रयास करेंगे उसके भी सुखद परिणाम जो है आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि लक्ष्य प्राप्ति की ओर जो है आप बढ़ेंगे कार्य क्षेत्र में। तो अच्छी स्थिति जो है कार्य क्षेत्र के लिहाज से ही बनी हुई है। वहीं अगर मैं बात करूं तो आपके कार्य परिवर्तन के जो योग हैं वो बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको 16 तारीख तक किसी भी परिवर्तन से जो है आपको एक बार विचार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। 16 तारीख के बाद में अगर आप कार्य को परिवर्तन करना चाहते हैं, कहीं नई जॉब की अगर आप तलाश कर रहे हैं, तो 16 के बाद में जो है आप ये प्रयास करें, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। नवम भाव आपका अच्छा बना हुआ है, इसलिए अवसर आपको मिलेंगे, अच्छी जॉब के जो अवसर है जो आपको मिलेंगे। और ऐसे मीन राशि के जातक जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं, तो 16 नवंबर के बाद में समय आपके पक्ष का है। नई जॉब हेतु आप प्रयास कर सकते हैं। सरकारी सेवाओं में जो भी जातक लगे हुए हैं, तो उन्हें इस महीने जो है सूर्य की स्थिति को देखते हुए विशेष रूप से आपको जो है अपने कार्य में कर्तव्य परायणता और ईमानदारी से आप अपना कार्य करें। अन्यथा आपके कार्य में जो है किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या प्रलोभन में अगर आप कोई कार्य करते हैं, तो वो आगे चल करके आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। बात करते हैं व्यापार के दृष्टिकोण से, तो बुध का प्रभाव जो है आपके भाग्य स्थान में है, और बृहस्पति आपके उच्च के हैं, और शुक्र भी जो है उच्च के हैं, तुला राशि में बैठे हुए हैं। तो ऐसे में जो है व्यापार में अच्छे लाभकारी योग जो है आपको देखने को मिलेंगे। मालव्य योग का आपको लाभ मिलेगा, व्यापार में वृद्धि होगी, व्यापार का विस्तार होगा। और यहाँ तक कि अगर आप अपने व्यापार को परिवर्तन करना चाहते हैं या अन्यत्र कहीं आप उसको स्प्रेड करना चाहते हैं, तो उसके लिहाज से भी ये समय जो है वो आपके पक्ष का बना हुआ है। तो कार्य क्षेत्र के साथ साथ व्यापारिक क्षेत्र में भी जो समय है वो आपकी तरक्की का, ग्रोथ का है, और व्यापार में जो है आप विस्तार कर सकते हैं, तो अच्छी स्थिति बनी हुई है। वहीं अगर आपके आर्थिक दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं नवंबर के महीने में मीन राशि के जातकों को, तो शनि के कारण से इनकम में थोड़ी जो है वो आपको न्यूनता जो है आपको देखने को मिल सकती है। इनकम सोर्स जो है उसमें आपके थोड़ा ग्राफ नीचे रह सकता है, अर्निंग जो है आपकी कम रह सकती है। हालांकि महीना जो है वो आपका मध्यम रहेगा। और शुक्र जो है अष्टम में है, अपनी स्वयं राशि में है, तो कहीं ना कहीं आपको शुक्र जो है आपको बैलेंस बनाए रखेंगे, आपको धन लाभ देते रहेंगे। लेकिन धन के प्रवाह में या लाभ जो होता है, अर्निंग जो है उसमें कहीं ना कहीं न्यूनता रहेगी, उसकी गति जो है वो मंथर रहेगी। हालांकि शुक्र आपको अवसर देते रहेंगे। दूसरी ओर जो भी आप निवेश करें तो आप सोच समझ कर करें, क्योंकि आप कुछ गलत डिसीजन कर सकते हैं, उसके कारण से जो है भविष्य में जो है ये निवेश जो है वो आपको महंगा पड़ सकता है। तो निवेश करने से पूर्व आप किसी एक्सपर्ट से सलाह करें, और सलाह करने के बाद में आप निवेश करें तो आप ज़्यादा लाभ की स्थिति में रहेंगे। वही बात करें आपके निजी जीवन और वैवाहिक जीवन की, तो ये महीना जो है वैवाहिक जीवन के लिहाज से बहुत अच्छा महीना है। बुध शुक्र की स्थिति जो है वो आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम को बढ़ाएगी, आपके रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। पूर्व का कोई भी विवाद अगर आपके चल रहा है, तो उसको आप जो है अब धीरे धीरे उसको जो है आप उसमें सुधार लाने की ओर प्रयास करते हैं, तो आपको सफलता मिलेगी। और साथ ही साथ आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आप ख्याल रखें, क्योंकि उनके स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। वहीं ऐसे जातक जो संतान की कामना रखते हैं, तो 5 दिसंबर तक बृहस्पति की स्थिति के देखते हुए संतान प्राप्ति के भी योग बने हुए हैं। तो इस ओर अगर आप प्रयास करें तो आप निश्चित रूप से लाभान्वित हो सकते हैं। वहीं पंचम भाव पर जो है बृहस्पति का प्रभाव है, मजबूत स्थिति भी बनी हुई है। तो वैवाहिक जीवन में आपके जो है प्रेम बढ़ेगा, माधुर्य रहेगा, और साथ साथ ऐसे जातक जो संतान की कामना रखते हैं, तो संतान प्राप्ति के भी योग जो है 5 दिसंबर तक बने हुए हैं। तो इस ओर भी अगर आप प्रयास करते हैं तो आपको निश्चित रूप से लाभ जो है देखने को मिलेगा। बात करें उपायों के दृष्टिकोण से, तो उपायों के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो मीन राशि के जातकों को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नियमित रूप से करना श्रेयकर रहेगा। वहीं आप नियमित रूप से जो है जल में जो है थोड़ा चंदन मिला करके शिवलिंग पर नियमित रूप से आप अर्पण करें, तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। और एक बील पत्र अर्पण करें शिवलिंग पर,
तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। और गुरुवार के दिन यानी बृहस्पतिवार के दिन किसी भी ठाकुर जी के मंदिर में आप पीली वस्तुओं का दान करें तो आपके लिए श्रेयकर रहेगा। एक नए विषय के साथ और एक नई राशि के साथ में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं नरपेन हर्ष बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।